सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनस का वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन और बहुत ही अलग प्रकार का सेशन, किस विषय पे आज हम बातचीत करने वाले हैं वो मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। वो विषय ये है, मजदूर किसान के बेटे तक के अच्छी शिक्षा पहुंचाना हर विनर का फर्ज है। जय मजदूर जय किसान, विनस बदलेंगे राजस्थान। चर्चा को शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किसी भी कंपटीशन में दो तरह के बच्चे अक्सर बैठते हैं। एक वे बच्चे जिनकी एजुकेशन, जिनकी परवरिश, जिनका लालन पालन शहरी क्षेत्र में होता है, वहां अच्छे स्तर की स्कूल्स होती हैं, उनके एजुकेशन, उनके पास साधन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं और मैं तो ये कहूंगा प्रचुर मात्रा में होती हैं। दूसरा वर्ग वो होता है, दूसरे प्रकार के बच्चे वे होते हैं जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, गांव ढाणी से पड़े होते हैं, उनको बहुत सी बातों का तो पता ही नहीं होता है। उनकी जो शुरुआती शिक्षा होती है वो कोई बहुत अच्छे स्तर की नहीं हो पाती है। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, ठीक तरह की स्कूल्स नहीं हो पाती हैं और कई बार तो ये होता है कि वो स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं पर्याप्त समय के लिए। कभी चले गए, कभी नहीं चले गए, खेतों में काम करते रहे और फिर उन बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। और होता यह है कि वे बच्चे जिनके पास साधन संपन्न जो होते हैं, जिनके पास साधन ज्यादा होते हैं, जिनकी शुरुआत से बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होती है, वो बच्चे उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं और इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। ये पीड़ा मुझे हमेशा से रही है, क्योंकि मैं भी अलग अलग जगह मेरी पोस्टिंग रही है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी पोस्टिंग रही है। अब मैं ये मानता हूं कि अब हमारा कुछ फर्ज बनता है। एक टीचर का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? एक टीचर का सबसे बड़ा सौभाग्य ये होता है कि उसकी पढ़ाए हुए बच्चे उनकी मंजिल तक पहुंच जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए। यदि वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, उनको सफलता मिल जाए, यही मकसद होता है। और इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, क्योंकि अभी जो टीचर्स भर्ती की एग्जाम्स हुई हैं, चाहे वो रीट मेंस की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, हमारे विनर्स ने इस प्रकार का मुकाम हासिल किया है तो बहुत से लोग कई कई सालों तक प्रयास करके प्राप्त नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमने 700 के आसपास बच्चे, हमारे लगभग 700 बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। रीट मेंस में उनका सिलेक्शन हुआ है तो कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जब तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, उनकी ज्वाइनिंग और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये मेरा अनुमान है कि हमारे विनर्स लगभग 1000 की संख्या में राजस्थान के सरकारी विद्यालय में होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गौरव का विषय है। इस मुकाम को पाने के लिए बड़े बड़े संस्थाओं ने कई कई सालों प्रयास किए, लेकिन इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि एक ही भर्ती में, एक ही साल में लगभग 1000 बच्चे हमने राजस्थान की स्कूल्स को दे दिए हैं। यानी हमारे विनर्स 1000 स्कूल में होंगे। इससे बड़ा लकी आदमी कौन हो सकता है? आप लोगों ने बहुत मेहनत की, विश्वास किया और हम वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच तो गए हम, अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि वहां जाके ये 1000 बच्चे जिस स्कूल में जाएंगे उनमें से अधिकांश विद्यालय वे विद्यालय होंगे जो दूर दराज के क्षेत्रों में होंगे, गांव ढाणियों के विद्यालय होंगे जहां आप लोगों को पोस्टिंग मिली है या फिर मिलने वाली है। आप वहां जब जाएंगे
तो आपको वे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वे बच्चे आपको वहां मिलेंगे। और अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। आप बेटा ये मत मान लेना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इसलिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने कर ली, अब बस मैं तो एंजॉय करूंगा और मुझे तो सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको मैंने ये सिखाया है कि बहुत ईमानदारी से मेहनत की जानी चाहिए। आप जिस दिन मेरे से जुड़े थे, यदि मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं की होती तो मैं जानता हूं कि इस 1000 में से 500 बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता, लेकिन 500 बच्चे रह जाते, और जो बच्चे रह जाते का क्या हाल होता। इसलिए आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, इस बात को मान के चलिएगा कि आपके पास वे बच्चे हैं जो बाकी किसी जगह नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। यह भी मान के चलिएगा आप पे कि उनके माता पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए आपको वहां दोहरा फर्ज अदा करना है। एक तो उस बच्चे के पेरेंट्स का, उस बच्चे के गार्जियन का फर्ज अदा करना है, और दूसरा उस बच्चे के शिक्षक का फर्ज अदा करना है। ये दोनों फर्ज आपको अदा करने हैं, ये दोनों फर्ज वहां जाके आपको संभालने हैं। क्योंकि आप ये आशा मत कीजिएगा कि उस बच्चे को घर पे कोई संभालेगा, घर पे कोई पढ़ाएगा, ऐसा स्थिति नहीं है। आप खुद उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसके पेरेंट्स को समझाएंगे कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपका फर्ज है। आप देखिएगा 1000 बच्चे हमारे स्कूल्स में पहुंच गए, कितनी बड़ी टीम हमारे पास हो गई है। 1000 विनर्स सरकारी स्कूल्स में पहुंच गए हैं, कितनी बड़ी टीम हमारे पास है, और हमें अतिरिक्त कुछ नहीं करना। भाई सरकार आपको वहां संसाधन दे रही है, सरकार अपने जो भी पॉलिसीज हैं सारी बना के दे रही है, आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना, जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना। अरे आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको सेवा का मौका मिल गया, और वो भी सरकार पैसे भी देगी, सरकार तनख्वाह भी देगी, और हम उसके बदले अपना काम करेंगे और सेवा भाव से करेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बाकी विषयों के अध्यापक से ज्यादा बनेगी, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के अध्यापक वहां नियुक्त हैं। इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है वो बाकी अध्यापकों से ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी भाषा को लेके एक अलग ही प्रकार का माहौल होता है, एक अलग ही प्रकार का डर होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा काम। अब समय बदल गया है, आप लोगों को वहां जाके एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना है कि नहीं साहब बे, इस ढाणी का ए नाम का बच्चा किसी भी शहर के एक्स नाम के बच्चे से कमजोर नहीं हो सकता। मेरा बच्चा किसी भी बच्चे से कमजोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आया हूं, मुझे बहुत सारी बातें आती हैं, मैं जानता हूं कि बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल की तरह कैसे तैयार किया जाए। मैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, मैं उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगी। आप में से ज्यादातर बच्चे तो वे हैं जो बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे। अरे भाई आप वहां भी तो पढ़ा रहे थे, आपको वहां कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे, वहां ठीक पेमेंट मिलेगा, आपकी पूरी उम्र की रोटी हो गई, तो क्यों नहीं आप उन बच्चों को जिस प्रकार से आप वहां प्राइवेट स्कूल में बहुत पूरे दिन पढ़ा रहे थे, अच्छे से पढ़ा रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वहां भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चों को उसी तरीके से बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश में उनका डर खोलेंगे, अंग्रेजी बोलना लिखना सब चीजें आप उनको सिखाएंगे। आपको कक्षा 6 से 8 के बच्चे मिलेंगे, और ये वो समय होता है बच्चों का जब आप उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। आपसे 1 से 5 तक के, 1 से 8 तक के मान लेते हैं, 1 से 8 तक के बच्चे आपको मिलेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये
अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये मान के चलिएगा कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा से ये चाहता रहा हूं कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि उन गरीब बच्चों को उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया जाए जहां साधन संपन्न लोग होते हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। और किसी भी आदमी को बिना दोष के कोई सजा मिले तो फिर बर्दाश्त नहीं हो। मैं खुद गांव ढाणी से हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बेटा आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे 1000 बच्चे हैं, मैं बहुत जल्द इन 1000 बच्चों का एक ग्रुप बनाऊंगा। मैंने सोचा है कि जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहें, हम एक ग्रुप बनाएंगे और समय समय पे हम आपस में बातचीत करेंगे कि हमें हमारे बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं। इन 1000 बच्चों में से कौन किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकता है, किसके कैसे विचार है, कौन अपने इनोवेशन हमें दे सकता है, किस प्रकार से हम सरकार की गाइडलाइंस में रहते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं और जरूर करेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 1000 बच्चे हैं, औसतन एक टीचर के पास, अब ये टीचर हो गए, बच्चे नहीं रहे, एक टीचर के पास औसतन 100 बच्चे मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। ये तो कितने बच्चे हो गए हमारे पास भाई? हमारे पास 1 लाख बच्चे हो गए। कितने हो गए भाई? हमारे पास 1 लाख बच्चे हो गए। यानी हम कितने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं? 1 लाख बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा संगठन ऐसा काम नहीं कर सकता जो 1 लाख बच्चों से सीधा कांटेक्ट में हो, जो उनके सीधे संपर्क में हो। हम हैं, हमारे विनर्स हैं, और मैं चाहूंगा कि एक इस प्रकार का बहुत सकारात्मक ग्रुप ऐसा बनाया जाए जिसमें हम रोजाना 10 दिन से, 20 दिन से, महीने से, कितने भी दिन से, जैसा हमें उपयुक्त लगे, चर्चा करें कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या नया कर सकते हैं। वो हम करें तभी तो हम उन बच्चों को आगे ला पाएंगे। ये छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से था, बहुत छोटी सी अनुमति व विनती मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि आप इतना करें और अपने जिस विद्यालय में जाएं वहां इस भाव से जाएं कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। उनको विनर बनाना है आपको। मैं हर विद्यालय में नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आपके रूप में मैं चाहता हूं कि मैं हर विद्यालय में पहुंचूं। आप जिस विद्यालय में पहुंच गए, मुझे लगना चाहिए कि मैं उस विद्यालय में पहुंच गया हूं और मैं वहां पहुंच के वहां के बच्चों को अंग्रेजी भाषा में जितना मैं कर सकता हूं। अरे आप कम से कम शहर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कम थोड़ी ना हैं। ये तो तय बात है कि आप लोगों ने इतना शानदार कंपटीशन फाइट किया है, इतनी मुश्किल कंपटीशन से आप निकल के गए हैं, तो आप कम कैसे रह सकते हैं? आप कम हो ही नहीं सकते। जब आप कम नहीं हैं तो आपके बच्चे कम हैं, तो फिर आप तो कम ही हैं। मैं ये कहूं कि साहब मैं ऐसे ये वो सब, और यदि आप लोगों के सिलेक्शन नहीं होते तो मैं कैसे बड़ा हो जाता, ये बताओ। मैं कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा वही होता है जिसके स्टूडेंट्स बड़े होते हैं, जिसके स्टूडेंट्स जीतते हैं। आप हर विद्यालय में जाएंगे जहां आपकी पोस्टिंग है, एक विनर बन के जाएंगे। अलग दिखना चाहिए कि फला स्कूल में एक विनर है और वो अपने काम के लिए जाना जाता है, वो अपनी योग्यता के लिए जाना जाता है, वो अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, वो अपने सेवा भाव के लिए जाना जाता है, वो बच्चों के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है, वो संवेदनाओं के लिए जाना जाता है। ये बात होनी चाहिए। इतनी सी एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से थी। यदि आप लोगों की अनुमति होगी, यदि आप लोगों की परमिशन होगी, यदि आप लोगों की सहमति होगी, तो हम बहुत जल्द विनर्स का इन विनर्स का 1000 का एक ग्रुप बनाएंगे। और जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि साहब मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं उन बच्चों की जिंदगी बदलूं जिनका आपके अलावा कोई नहीं है। उनके घर वालों को तो यह भी नहीं पता है कि बच्चा स्कूल जाके क्या पढ़ के आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है।
उनके घर वाले कॉपी चेक नहीं करेंगे आपने क्या होमवर्क दिया क्या नहीं दिया, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप जैसा अपने बेटे बेटी को पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाएं। आप अपने बेटे को, छोटे से बेटे को भी गाय को काऊ कहना सिखाते हैं, उसको अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, और वो जब अंग्रेजी बोलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। वो भी तो अपने बेटे बेटी हैं। आप ये मान के चलेगा कि वो भी आपके ही बच्चे हैं। उन बच्चों को भी आप उसी भाव से पढ़ाएं जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस मुहिम से जुड़िएगा, और इस मुहिम के जरिए हम राजस्थान को बदलने का प्रयास करेंगे। जय मजदूर, जय किसान, वीनस बदलेंगे राजस्थान। हर मजदूर किसान के बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमें भी तो किसी ने एजुकेशन दी है। अरे हमें कोई नहीं पढ़ाता तो हम कैसे पहुंचते वहां? और जब हमें किसी ने पढ़ाया है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको पढ़ाएं। नहीं तो बेटा मैं बता रहा हूं कितना खतरनाक कंपटीशन हो गया है। वो बच्चे संसाधनों के अभाव में इतने नीचे रह जाएंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे, और उसका पूरा का पूरा पाप मैं कहूंगा वो हमारे सिर आ जाएगा। जो भी लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे विनर नहीं है, मेरे से पढ़े हुए नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि सर आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, हम इससे जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप लोगों की मुहिम पसंद है, आप इसका समर्थन करते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को राजस्थान के हर बच्चे तक, गांव ढाणी तक इसको पहुंचाइएगा जरूर, ताकि क्या पता किस बच्चे के मन में ये भाव जाग जाए कि मुझे इन बच्चों के साथ बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी है। और एक बच्चे के मन में भाव जागा तो 100 बच्चों की जिंदगी बदलेगा। आपको तो केवल एक शेयर करना है, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगता हूं। यदि चैनल पे पहली बार है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बात ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके भी और कोई सुझाव हों तो आप अपने सुझाव भी लिखिएगा, मैं आपके सुझावों को भी स्वीकार करूंगा, उन पर सोचूंगा, विचार करूंगा। मेरे से आप और क्या चाहते हैं वो भी उसमें लिख दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।